हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे स्केलेटल इक्वेशन। स्केलेटल इक्वेशन का मतलब ही होता है अनबैलेंस इक्वेशन। अनबैलेंस इक्वेशन किसके अंदर हम बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं आज केमिस्ट्री की। किसकी बात कर रहे हैं? केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के अंदर जो रिएक्टेंट्स होते हैं, रिएक्टेंट्स मिलकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं, और जो ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट के अंदर जो हमारे जो एटम्स होते हैं, वे एटम्स रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के दोनों की दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। तो कैसे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है, तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास रिएक्टेंट रखे जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और इनसे जो प्रोडक्ट हमें दिया हुआ है, अमोनियम दिया हुआ है, जिसका फॉर्मूला NH3। इनके हम एटम्स काउंट करते हैं। तो नाइट्रोजन के 2 एटम्स दे रखे हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन का 1 एटम है, यानी ये पहले से ही अनबैलेंस है। फिर उसके बाद हाइड्रोजन के दो, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम्स है और यहाँ पे हाइड्रोजन के 3 एटम्स हैं। तो हमें इस इक्वेशन को इसके इक्वल करना है या इस इक्वेशन को इसके इक्वल करना है। अगर ये दोनों ही आपस में अगर एक दूसरे के इक्वल करनी है, तो उसके लिए हमें अनबैलेंस इसके इक्वेशन को हमें इसे बैलेंस करना पड़ेगा, यानी स्केलेटल इक्वेशन को बैलेंस इक्वेशन में चेंज करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? तो यहाँ पे नाइट्रोजन तो हमारा 2 है, तो नाइट्रोजन हमारे पास यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यानी हम नाइट्रोजन के साथ 2 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। जब 2 का मल्टीप्लीकेशन हम नाइट्रोजन के साथ करेंगे, 1 × 2, तो यहाँ पे 2 जाएगा। तो इसका मतलब है कि जब हम इक्वेशन मेंशन करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन की वैल्यू हो जाएगी 2, यहाँ पे नाइट्रोजन की हो जाएगी 2, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन भी 2 है और यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है। लेकिन जब इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 3 का हो जाता है 6। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे हाइड्रोजन हमें 2 ही दिया था, तो हमें यहाँ पे 3 और ऐड करना पड़ेगा। जब भी हम एटम्स के मॉलिक्यूल्स को अगर जोड़ते हैं या एटम्स को जोड़ते हैं किसी भी इक्वेशन के साइड में, तो हम कैपिटल में लिखेंगे, बड़ा बड़ा लिखेंगे और आगे की साइड लिखेंगे। हम यहाँ छोटा सा पीछे की साइड इसको नहीं लिखेंगे, जो कि अपने आप में कोएफिशिएंट का काम कहलाएंगे। फिर उसके बाद रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। एक और एग्जांपल हमारे सामने दे रखा है, जिसके अंदर सोडियम क्लोराइड प्लस में F2, और यहाँ पे हमें NaF प्लस में क्लोरीन, F2 यानी फ्लोरीन है। तो Na यानी Na मतलब सोडियम, यहाँ पे Na हमारे पास 2 है, यहाँ पे भी Na2। यहाँ पे क्लोरीन हमारे पास यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे हमने इसको 2 बनाया है, तो हमने यहाँ पे 2 NaCl लिख दिया। जब सोडियम भी 1 था, इसको 2 कराया है, तो यहाँ पे 2 लिखा है। आगे 2 लिखने का मतलब है कि सोडियम के साथ भी 2 हो गया और ये क्लोरीन के साथ भी 2 हो गया। अब ऐसे ही हमारे पास फ्लोरीन का दे रखा है यहाँ पे 2, लेकिन यहाँ पे फ्लोरीन 1 दे रखा है, तो इसके लिए भी हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे भी 2Na और 2F हो गया। यहाँ पे क्लोरीन के साथ पहले से ही 2 है। आपके पास ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिएगा, और अगर कोई पॉइंट अगर इनमें से नहीं समझ में आया है, तो मेरे को कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।